गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, पढ़ाई भी करना साथ साथ में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब फरवरी लास्ट चल रहा है, मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो आप पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिएगा। आज आपका हिंदी रीडर का लेसन 14 है। देखिए लेसन 14 है, जिसका नाम है, लेसन का नाम है टिप टिप्पा। ठीक है, मैं आपको सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। तो क्या बता रहे इस पैरे में कि जो थी बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। पोता क्या करता, रोज़ सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। दादी उसको रोज़ तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन ऐसी मूसलाधार बारिश आई, यानी बहुत तेज़ बारिश आई कि जैसे कभी पहले कभी नहीं आई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। अब आगे देखते हैं। टिप टिप्पा इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ये टिप टिप्पा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिप्पा कौन है? टिप टिप्पा क्या शेर का बाघ से भी बड़ा होता है? क्या पूछा उसने? बुढ़िया ने क्या कहा? पोता जो था उसको कुछ पता ही नहीं था, वो कहानी सुनने के लिए बेचैन था। और दादी ने कहा कि ए बचवा, इस टिप टिप्पा में जान बचे तब तो मैं कहानी सुनाऊं। तो पोता उठकर बैठ गया। उसने क्या पूछा, दादी क्या ये टिप टिप्पा कौन है? ये टिप टिप्पा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? अब आगे देखते हैं। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर, ना भगवा के डर, डर टिपटिपा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। तो जब पोते ने उठकर पूछा कि टिप टिप्पा कौन है? टिप टिप्पा क्या शेर या बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेर के डर, ना भगवा के डर, ना टिप टिप्पा के डर। संयोग से वहाँ पर बारिश से बचने के लिए कौन बैठा हुआ था? एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब आगे देखते हैं। अब वह टिप टिप्पा कौन सी बला है? ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिप्पा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। जो ये बाघ बारिश से छिपकर बैठा हुआ था बुढ़िया के घर में, तो उसने क्या कहा कि ये ज़रूर कोई बड़ा जानवर है, बाघ से, शेर से भी ज़्यादा कोई बड़ा जानवर है, कि जिसकी वजह से जो चिड़िया, जिसकी कारण जो बुढ़िया है वह मतलब बाघ से और शेर से ज़्यादा डर रही है, और मुझे भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो इसमें आगे क्या बताया है कि उसी गांव में एक धोबी भी रहता था। वह बारिश से ज़्यादा परेशान था। वह सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा, लेकिन उसका गधा नहीं मिला। अब आगे देख। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उनको खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी
को जच गई। अपना मोटा लट्ठा उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। लठ समझ में आया बच्चों आपको? मोटा वाला डंडा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। उलीच उलीच कर यानी वो जैसे किसी बर्तन में या किसी डोलची में हम भरकर उसे बाहर फेंकते हैं, उसको उलीच उलीच कर कहते हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बाँचकर बताएं तो वह कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में मेरे गधे का पता ठिकाना नहीं है, क्या जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढे पोखर में। क्या कहा पंडित जी ने कि मैं भी पानी से परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ। धोबी की बात सुनकर पंडित जी ने बोला कि जा कहीं और देख, अपने गधे को कहीं और जाकर ढूंढ, उसका पता लगा, कहीं गड्ढे में या किसी पोखर में, यानी किसी गड्ढे के अंदर होगा, देख जाकर। अब आगे देखते हैं। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। अब क्या बताया इसमें कि पंडित जी फिर क्या करने लगे, फिर पानी उलीचने लगे। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा और तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। कहाँ ढूंढने लगा धोबी? घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा वहाँ कौन था? टिपटिपा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। कौन बैठा था? बाघ बैठा था। धोबी को लगा था कि वो उसी का गधा है। अब आगे देखते हैं। उसने आओ देखा न ताओ और लगा बाघ पर मोटा लट्ठा बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। जब अचानक बाघ के ऊपर बेतहाशा डंडों की बारिश हुई, यानी धोबी ने उसके ऊपर मोटा लठ बरसाया, तो उसने कहा कि शायद ये ही सबसे बड़ा जानवर टिपटिपा है और जिससे मैं डर कर भाग कर आया था, उसने मेरे को आखिरकार ढूंढ ही लिया और जो ये कहता है वो ही मैं करूं, चुपचाप करते जाऊं। अब आगे देते हैं। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। क्या बताया इसमें कि जो धोबी था वो परेशान था, वो उसको अपना गधा समझ रहा था, किसको? बाघ को, और वो उसका कान खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ ने क्या किया? बिना कुछ बोले चुपचाप भीगी बिल्ली बना डर के मारे धोबी के पीछे पीछे चल दिया। और घर पहुंचकर धोबी ने क्या किया? धोबी ने उसको, बाघ को खूंटे से बांध दिया और फिर वह सो गया। अब आगे देखते हैं। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली रह गईं। तो बच्चों, आपको पता चला कैसा फनी स्टोरी थी, हंसी मजाक की स्टोरी थी। और इसके लेखक हैं, इसकी लेखिका हैं गिरिजा रानी अस्थाना। कौन है इसकी लेखिका? गिरिजा रानी अस्थाना। तो ये स्टोरी थी टिपटिपा, यानी कि गांव में
जो बरसात होती थी पानी गिरता था उसको टिपटिपा कहते थे, तो उससे कितनी गलत फहमियाँ हुई। मतलब जो दादी का पोता था उसने भी समझा कि ये बाघ या शेर से बड़ा कोई जानवर है, टिपटिपा कौन है। और फिर बाघ आकर छुप के बैठ गया था, तो उसने भी ये सोचा कि वो बाघ और शेर से भी ज़्यादा कोई बड़ा जानवर है, तो वो भी उससे डरने लगा कि इसीलिए बुढ़िया जो है बार बार उसका बात कर रही है, उसी से डर रही है। और फिर गलतफहमी किसको हो गई? गलतफहमी धोबी को भी हो गई कि ये उसका गधा है। तो ये फ़नी स्टोरी थी बच्चों, सुनकर आपको मज़ा आया होगा। अब मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज करवाऊँगी। ओके बच्चों।